वो कमरे में आया तो इज़ा शीशे के सामने बैठी अपने ज़ेवरात उतार रही थी। मेरा इंतज़ार तो करती, कल क्या मेरे जज्बात को बेसकून करके तुम्हें सकून नहीं मिला था? वो उसके उकब में बिल्कुल आ चुका था। अच्छा, तो मतलब आप इस खुशफ़हमी में हैं कि इस कमरे में तशरीफ़ रख रहे हैं कि मैं यहाँ आपकी मुंतज़िर बैठी हूँ। वो इयररिंग्स उतार कर टेबल पर फेंकती उठकर उसके सामने खड़ी हुई। नहीं, इतनी खुशफ़हमियाँ मैं पालता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मैं अलग सोच रहा था। मुझे लगा था कि तुम ये फ़ज़ूल के ड्रामे नहीं करोगी, लेकिन तुम तो बहुत छोटे दिल की निकली। मुझे लगा था कि तुम मुझे गुनाहों से बचाओगी, मुझे गलत रास्ते का मुसाफिर नहीं बनने दोगी, लेकिन तुम तो खुद मुझे गुनाहों में धकेल रही हो। अब बीवी के होते किसी दूसरी औरत के पास जाऊँगा तो इसका गुनाह मुझ पर नहीं तुम पर आएगा। मिस्टर दामियार शाह, आप मुझे सवाब और गुनाह के सबक ना पढ़ाएं तो बेहतर ही होगा आपके लिए। आप खुद एक गुनाहगार इंसान हैं। मुझे कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं। मुझे आप कुछ भी कहने का कोई हक नहीं रखते। वो गुस्से से उसे टोक गई, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ इज़ा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत गलत किया, लेकिन तुम तो गुनाहगार नहीं हो ना। तुम तो एक अच्छी इंसान हो, अल्लाह की प्यारी हो। तुम मुझे गुनाहों से रोकोगी नहीं। वो जैसे उसे उलझा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? वो उलझ गई। मतलब बहुत साफ है मेरी जान। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे होते हुए मैं किसी दूसरी औरत के पास जाऊं? क्या शादी के बाद भी मैं तवाइफों और खुद को बेचने वालियों के पास जाऊं? निकाह के बाद मैं इस तरह गुनाहगार और नापाक रहूं जिस तरह मैं पहले था? तो फिर तुमसे मुझे शादी करने का क्या फ़ायदा? क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, मुझे तबाह करके तुम दूसरी औरतों के पास भी जाओगे अब? वो गुस्से से चिल्ला उठी। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे हक नहीं दोगी तो फिर मुझे कहीं तो जाना होगा ना अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर मेरी बीवी मेरे करीब आने को तैयार नहीं तो फिर तो मुझे शट अप दामियार शाह। खबरदार, जो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर देखा तुमने, आंखें नोच लूँगी मैं तुम्हारी। मुझे कमज़ोर या बेबस हरगिज़ मत समझना तुमने मुझे तबाह कर दिया। मेरे भाइयों की नज़र में मुझे बदकिरदार कर दिया। मेरे घर वालों की नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी, और तुम दूसरी औरतों के पास जाकर अब मुँह मारोगे? उसके गुस्से की कोई इंतहा न रही थी। उसके ज़हन में जैसे उसकी बातें गूंजने लगी। वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास आई थी और वो दूसरी औरतों के पास जाने की बात कर रहा था। मैंने कहा ना, मैं गुनाहगार इंसान हूँ। मैं हर वो काम करता हूँ जो अल्लाह ने गलत करार दिया। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। किसी ने मुझे सही गलत सिखाया ही नहीं। किसी ने बताया ही नहीं कि शराब नहीं पीनी चाहिए, ये गलत है, ये गुनाह है, खुदा को नापसंद है। किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि निकाह के बिना किसी औरत के पास नहीं जाना चाहिए, ये गुनाह है, खुदा को नापसंद है। मैं रोज़ मदरसे जाता था 8 साल की उम्र से, जब कारी साहब बताते थे कि नमाज याद करो, अल्लाह को नमाज पसंद है। मैंने नमाज याद कर ली। कारी साहब ने कहा कुरान पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। मैंने पढ़ा, लेकिन 8 साल के उस छोटे से बच्चे को किसी ने ये नहीं बताया कि अल्लाह को क्या नापसंद है। आजकल जो मुसलमान है ना, उसको सिर्फ नमाज कुरान की तालीम दी जाती है और कोई तालीम नहीं दी जाती। जब मुझे गुनाह की लत लग गई, मुझे गुनाहों में लज्जत महसूस होने लगी, तब जाकर मुझे बताया गया कि ये गलत है। हाँ, उस वक्त तुम्हें पता है, मैं 11 साल का था जब मैंने कुरान ख़त्म किया, और कुरान ख़त्म करने पर बहुत बड़ी पार्टी हुई। उसके बाद मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुझे कुरान पढ़ना है। मैंने नमाज़ पढ़ना सीख लिया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ सीखनी नहीं थी, पढ़नी भी थी मुझे। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ गुनाह देखे हैं ऐसा, और गुनाह में बहुत लज्जत है। मैंने आज तक बहुत औरतें देखी हैं जो दौलत की खातिर मेरे पास आती हैं। तुम वो पहली औरत थी जिसने मेरी दौलत पर थूक कर अपनी इज्जत पर अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश की थी। वो उसके मज़ीद करीब आता, उसका नाजुक सा चेहरा अपने हाथों में थामे उस पर झुके हुए बोल रहा था, जबकि वो खामोशी से उसे सुन रही थी। तुम मेरी ज़िंदगी में आई वो पहली औरत हो जिसे मैं डिज़र्व नहीं करता, एक पाक औरत, क्योंकि मैं एक नापाक गुनाहगार इंसान हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे इन गुनाहों से बचाने में मदद नहीं करोगी? क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी मुझे इन गुनाहों से दूर होने के लिए? वो उसका चेहरा था, मैं उससे पूछ रहा था, जब ईज़ा ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उससे एक उम्मीद से देखने लगा, और फिर बेहद मोहब्बत से उसके माथे पर लब रख गया आपने। आई लव यू सो मच ईज़ा, आई लव यू सो मच। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। अगर तुम मुझे ना मिलती तो शायद दामियार शाह ख़त्म हो जाता। मुझे बचा लो ईज़ा, मुझे बचा लो। तुम इस दुनिया की वाहिद लड़की हो जो मुझे इन गुनाहों से दूर कर सकती हो, मुझे एक नई ज़िंदगी दे सकती हो, मुझे मेरे जीने का मकसद दे सकती हो ईज़ा। आई लव यू सो मच। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। तुम मेरी ज़िंदगी में आई पहली लड़की हो जिसकी मोहब्बत ने दामियार शाह को बदल दिया है। हाँ ईज़ा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा तुम्हारी खातिर, मैं हर चीज़ से मुँह फेर लूँगा। मुझे सिर्फ
और सिर्फ तुम चाहिए और कोई भी नहीं। एक दफ़ा तुम दामियार शाह की हो जाओ, दामियार शाह तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ देगा। वो उसके चेहरे पर अपनी चाहत का लम्स छोड़ता बोले चला जा रहा था, मेरा साथ दोगी ना, मुझे गुनाहों से बचाओगी ना, मुझे इस दलदल से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगी ना। मैं बदल जाऊंगा इज़ा, मैं तुम्हारे लिए बदल जाऊंगा, मैं तुम्हारी खातिर बदल जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो उसे अपनी बातों में उलझा रहा था, जबकि इज़ा कितनी ही देर उसे सुनती रही, लेकिन फिर आखिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लेकिन फिर भी वो खड़ी थी, उसकी बातों को सुन रही थी। जब दामियार को अपने पेट पर कोई चुभन सी महसूस हुई, उसने हैरानगी से ज़रा सा फासला बनाकर अपने पेट की तरफ देखा और फिर हैरत से इज़ा की तरफ। बेयकीनी सी। ढूंढो डीएसपी की बेटी को, ढूंढो। अचानक कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक मुलाजिम के सर पर बंदूक रखे अपने साथ आए साथियों को हुक्म दे रहा था। यकीनन वही लीडर था। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? जानते नहीं हो तुम कि ये घर डीएसपी साहब का है, किसी मामूली आदमी का नहीं। वो चिल्लाया था। खामोश, किसी तरह की होशियारी करने की ज़रूरत है। बताओ तुम्हारे डीएसपी की बेटी किधर है? अगर ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अभी के अभी गोली मार देंगे तुम्हें। वो धमकी देते हुए उसके सर पर बंदूक दबा रहा था, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। उनकी बेटी को तो उनका दामाद ले गया अपनी बहन की शादी में, मुलाजिम ने उसे देखते बताया। दामाद ले गया? दिमाग तो ख़राब नहीं है तुम्हारा? डीएसपी की बेटी की तो शादी ही नहीं हुई अभी, वो यकीन से बोला। शादी नहीं हुई, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, मुलाजिम ने घबरा कर फौरन बताया। क्या? उसकी बेटी का निकाह हुआ है? ये खबर तो हमें मिली ही नहीं। उस लीडर ने अपने साथियों को देखते हुए कहा। बॉस, ये नौकर झूठ बोल रहा है, यकीनन ये हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हम लड़की ढूंढते हैं, घर में ही होगी कहीं, मैं ऊपर जाके देखता हूँ, तुम लोग नीचे देखो। वो अपने बॉस से कहता अपने साथ आए नौकरों को लिए ऊपर की तरफ चला गया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ, बीबी जी का निकाह हुआ है। अभी तक ये खबर सामने नहीं आई और बीबी जी का शोहर उन्हें अपने साथ अपनी बहन की शादी पर लेकर गया था, वो भी अभी तक वापस नहीं आई हैं। वो खौफ से उन्हें तफसील बता रहा था। बॉस, यहाँ ऊपर कोई भी नहीं है, पूरा घर छान मारा। इस आदमी का उस उसका आदमी ऊपर से नीचे आते हुए बोला। बॉस, नीचे भी कोई नहीं है और बाहर भी सारी जगह देखा है, लड़की कहीं नहीं है। नहीं डीएसपी, तुम हमसे अपनी बेटी को बचा नहीं पाओगे। तुमने हमारा नुकसान किया, उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, वो भी तुम्हारी बेटी की लाश की सूरत में। वो गुस्से से कहता मुलाजिम को धक्का देता खुद अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकलता चला गया था बाहर। ज़बर और शनाया रास्ते में ही उनसे अलग हो गए थे। ज़रान और इबादत भी रास्ते में ही अपने घर की तरफ चले गए, जबकि बाकी सब लोग घर आ गए थे। उसने कमरे में आकर अपनी ज्वेलरी और कपड़े बदले ही थे कि अब उसे बारिक की फिक्र होने लगी। वो ना तो घर आया और ना ही वहाँ से वापस वलीमे में गया था और ना ही वो उसका फ़ोन उठा रहा था। वो मुसलसल उसे कॉल्स करने की कोशिश कर रही थी। यकीनन इज़ा का दामियार के सामने अपने भाई का साथ छोड़कर दामियार का साथ देना उसे बुरा लगा था। यकीनन इज़ा की इस चीज़ ने उसे हर्ट किया था, लेकिन वो उसे समझाना चाहती थी कि अब सिर्फ इज़ा उसकी बहन ही नहीं बल्कि दामियार की बीवी भी है और अब उसे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा ना जब बारिक घर वापस आएगा। बारिक जी वापस घर आए हैं? निमरा ने दरवाजे पर दस्तक देते पूछा था। नहीं, वो तो नहीं आए, तुम क्यों पूछ रही हो? उसने हैरत से उसे देखा। नोट कर रही हूँ कि पिछले 2 दिन से ये लड़की मुसलसल बारिक के आगे पीछे चक्कर काट रही थी। मैं उनसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए पूछा। मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी, उसने फ़ौरन कहा। वो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती थी, लेकिन इबादत ने कहा था कि इस लड़की को बारिक से दूर रखा जाए, क्योंकि किसी ज़माने में बारिक को बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, और वो खुद भी कोई बच्ची नहीं थी जो उस लड़की के तरीक़ाकार को ना समझ पा रही हो। नहीं, मैंने उन्हीं से ही बात करनी है, आपसे नहीं, वो कहते हुए वहीं से पलट गई, जबकि वो हैरत से कंधे उचकाकर बारिक के नंबर पर फिर डायल करने लगी। वो बेयकीनी से इज़ा के हाथ में चाकू देख रहा था, जबकि इज़ा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी हैरत को देखकर ज़रा गहरी हुई। क्या हुआ दामियार शाह, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बातों से पिघल जाऊंगी? वैसे कितनी लड़कियों को ये वाले डायलॉग बोले हैं तुमने? यकीनन मेरी शक्ल पर बेवकूफ़ नहीं लिखा होगा, मेरे लिए नए डायलॉग्स रट कर आने थे। आई लव यू इज़ा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं दामियार शाह, इन चीज़ों से बाहर निकलो। आजकल की लड़कियां ऐसे डायलॉग्स पर हरगिज़ नहीं पिघलती। मैं इज़ा हूँ, आज तक तुम्हारे साथ अफेयर चलाने वाली बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैं तुम्हारी इन लाइंस पर नहीं आने वाली तुम्हारे हाथ में। नो दामियार शाह, तुम्हारी इन बातों में आकर मैं अपना आप तुम्हारे जैसे इंसान के हवाले नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरे पास आना है ना, तो पहले इस काबिल बनो। तुम आज तक कुछ नहीं सीख पाए, क्योंकि तुम में कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की तुमने। तुम आज तक गुनाह और सवाब में फ़र्क ही नहीं कर पाए।
क्योंकि तुम ये करना ही नहीं चाहते, तुम्हें हराम चीज़ की लज्जत लगी है, क्योंकि तुम कभी हलाल चीज़ की तरफ कदम बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। हाँ दामियार शाह, ये जो तुमने मुझे कहा है ना कि तुमने कुरान पढ़ना सीख लिया, नमाज़ पढ़नी सीख ली, लेकिन तुमने उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, तो दामियार शाह तुमने सिर्फ दीन को याद किया, दीन को समझा नहीं। अगर समझने की कोशिश करते तो तुम्हें इस तरह मुझसे मोहब्बत की भीख ना मांगना पड़ती, और मैं तुम्हें बदल दूंगी। कैसे दामियार शाह, मैं कैसे बदलूंगी तुम्हें? जब तक इंसान खुद को ना बदलना चाहे तब तक उसे कोई नहीं बदल सकता। और तुमने 28 साल अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, तो अब मेरे कहने पर तुम खुद को बदल लोगे? वाह वाह दामियार शाह वाह। बात तो वो करते हैं जिस पर, कम से कम बात तो वो करते हैं जिस पर मैं यकीन कर पाती। तुम तो बातें ही ऐसी कर रहे हो जिस पर यकीन तो किया ही नहीं जा सकता। क्या कहा तुमने? आज तक तुमने कोई पाकीज़ा औरत नहीं देखी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई वाहिद पाक औरत हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी अपने पास इस तरह किसी पाकीज़ा औरत को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की दामियार शाह। कोई भी औरत नापाक नहीं होती, उसको नापाक बनाते हैं हमारे मुआशरे के नापाक मर्द। तुम कहते हो कि औरत को पैसे का लालच होता है, तो ऐसे पैसे का लालच देता कौन है? तुम मर्द लोग औरत की ख्वाहिशों को तोलते हो, तुम मर्द लोग औरत को मजबूर करते हो और फिर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हो। औरत अगर अपना जिस्म किसी को दे दे तो वो नापाक हो जाती है, राइट? तो तुम लोग डिमांड क्यों करते हो जिस्म की? अपनी दौलत लौटाते हुए तुम औरत का जिस्म ही क्यों मांगते हो, और कुछ क्यों नहीं मांगते? आज के ज़माने में जिसके पास पैसा है उसे औरत बेवफा लगती है, नापाक लगती है, और जब वो अपना थोड़ा सा पैसा लुटाकर किसी औरत की ख्वाहिश को पूरा करके अपने जिस्म की हवस पूरी कर लेता है तो औरत गंदी हो जाती है और वो पाकीज़ा हो जाता है, क्योंकि उसने तुमसे दौलत ली होती है। तो तुम भी तो उसके पास सोकर उठे हो, तुम नापाक क्यों नहीं होते? मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपना आप तुम्हें नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे लिए पाकीज़ा औरत हूँ। अगर तुम मेरे साथ भी वही सब कुछ कर लेते जो बाकी औरतों के साथ करते हो, तो मैं भी तुम्हारी नज़र में नापाक हो जाती। तुम्हारी ज़िंदगी में आई मैं वाहिद पाक औरत नहीं हूँ। इस दुनिया की हर वो औरत इतनी ही पाक है जितनी कि मैं, मेरी दादी भी पाक है, लेकिन तुम उनकी पाकीज़गी को समझ ही नहीं सके, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बड़ों का बढ़ा हुआ फतूर है। तुम अपनी नाकामी मेरे सर मलना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि मैं खुशी खुशी तुम्हें कबूल कर लूँ। ये वो ज़माना नहीं रहा दामियार शाह जब औरतें इन बातों पर पिघल जाया करती थी। हाँ मैं हूँ पाक दामन, मैं हूँ पाकीज़ा। हाँ मैं अपने पाक दीन को समझती हूँ, मुझे हर चीज़ की समझ आती है, लेकिन तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पाकीज़गी तुम पर बर्बाद कर दूंगी? अगर तुम्हें पाकीज़ा औरत चाहिए तो जाओ, पहले खुद जाकर पाक बनकर आओ। पहले अपनी ज़िंदगी की, अपनी खुद की नापाकी को धो कर आओ, फिर ढूंढना जाकर एक पाकीज़ा औरत। पहले खुद पाकीज़ा बनकर आओ दामियार शाह। मेरी जगह यहाँ कोई ऐसी औरत होती जो तुमसे पहले 1000 मर्दों के साथ सो चुकी होती, तो क्या उसे कबूल करते? नहीं करते ना, क्योंकि तुम्हें तो एक पाक औरत चाहिए थी। तो बताओ, मैं जिसमें कोई ऐब नहीं, जिसने आज तक अपने शोहर के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचा नहीं, जिसने अपने आप को एक अमानत के तौर पर दुनिया वालों से बचा कर रखा, वो तुम्हारे नापाक वजूद को क्यों कबूल कर ले? नहीं हो तुम मुझे कबूल, किसी कीमत पर कबूल नहीं हो तुम। अगर तुम एक नापाक औरत को कबूल नहीं कर सकते दामियार शाह, तो मैं भी एक नापाक इंसान को अपने साथ कबूल नहीं करूँगी। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी, जबकि दामियार के पेट पर चाकू की चुभन बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर उसने अपने सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देखा, और फिर उसकी हिम्मत को उसका ज़ोरदार कहका पूरे कमरे में गूंजा था। वाओ इज़ू वाओ, क्या बात है तुम्हारी! मुझे सच में लग रहा है कि तुम मेरी बातों में आ गई हो, लेकिन नहीं, आई एम रॉन्ग। यू नो व्हाट, आज तक मैंने जिस जिस औरत को ये लाइंस बोली है ना यार, वो पिघल गई। तुम वाहिद लड़की हो, यूं ही तो नहीं प्यार हुआ ना तुमसे मुझे, कोई तो अलग बात थी ना तुम में। आई जस्ट लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। तुम सच में अलग हो, सबसे अलग हो। वो पूरे कमरे में घूमकर वापस उसके पास आया, जबकि वो अपने चेहरे पर बिना किसी तरह का तासुर लाए उसे देख रही थी। तो इज़ू जानू मुझे मारेगी? वो उसके हाथ में चाकू की मजबूती को देख रहा था, और उसके हाथ के पीछे की नसें तक बाहर आ गई थी। यकीनन उसने चाकू को बहुत शिद्दत से अपने हाथ में जकड़ रखा था। मार दो, कसम से मार दो, जब से तुम्हारा इश्क गले पड़ा है मैं वैसे भी किसी काम का नहीं रहा, मार दो मुझे। वो उसका हाथ पकड़कर पेट से उठाता अपनी गर्दन के पास ले आया। मार दो, ज़रा मौत का मज़ा तो चखूं, पता तो चले कि मरने के बाद ये इश्क का भूत उतरता है या नहीं। वो यकीनन उसका मजाक उड़ा रहा था, या शायद उसकी बहादुरी को चैलेंज कर रहा था। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारकर अपने हाथों को गंदा कर दूंगी? वो अपना हाथ उसके हाथ से खींच कर बोली, तो अब की दफ़ा उसकी मुस्कुराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन जब इज़ा ने वही हाथ अपनी कलाई के पास रखा तो उसकी जैसे जान निकल गई।